Dear students, today I shall teach you chapter number first of supplementary book Snapshot. Chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse. This story is about two boys. One of them is a 9-year-old Aram and another is 13-year-old boy named Murad. Both are cousin. They belong to the tribe which is well known for their trust and honesty. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. एक दिन पहले जब दिन बड़े अच्छे थे, खुशहाल थे और मैं 9 वर्ष का था, ये संसार भरा पड़ा था हर प्रकार की काल्पनिक और एक प्रकार के वैभवों से, सुख संपदा से. एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और जीवन अभी भी एक आनंदमयी और रहस्यात्मक स्वप्न था. माई कज़िन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, जिसको मेरे सिवाय सभी लोगों के द्वारा सनकी समझा जाता था, came to my house, मेरे घर आया at 4 in the morning, सुबह 4 बजे. एंड वोक मी अप, और मुझे जगा दिया. टेपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाकर. एरम, ही सेड, उसने कहा. एरम, आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बिस्तर से कूद कर उठा और मैंने खिड़की के बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव वट आई सा, और जो कुछ मैंने देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर सका. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, और अभी सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था, ग्रीष्मकालीन समय था. And with daybreak, not many minutes around the corner of the world, और दिन निकलने में अभी कुछ समय बाकी थे इस संसार में, इस दुनिया में. It was light enough for me to know I was not dreaming, और जो इस समय का प्रकाश था वो मेरे लिए पर्याप्त था ये जानने के लिए कि मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा था. माई कज़िन मुराद वॉज सीटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखें मली. यस, ही सेड इन आर्मीनियन, उसने कहा, मुराद ने कहा. हाँ, इट इज़ अ हॉर्स, आर्मीनियन भाषा में उसने कहा. हाँ ठीक है, ये घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं. मेक इट
क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हैं। आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had never fallen into the world by mistake. मैं अपने भाई मुराद को अच्छी तरह से जानता था, जो आनंदित रहता था अन्य लोगों की अपेक्षा जो इस संसार में गलती से आ गए थे। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये बात तो मेरे विश्वास करने वाली बात के परे थी। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज पहली बात तो ये है कि हमारी जो मेरी प्रारंभिक यादगार थी, स्मृति थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, वो घोड़ों के बारे में रही है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और जो मेरी पहली इच्छा रही है, सर्वाधिक मेरी इच्छा रही है, वो घुड़सवारी करने की रही है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक आश्चर्यजनक भाग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात यह है कि हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा, और यही इस बात का भाग था, इस बात का अंश था जो मुझे विश्वास करने की अनुमति नहीं दे रहा था जो कुछ मैंने देखा था उस पर। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, और हमारा जो पूरा कबीला था, पूरी जाति थी, वो गरीबी से सफ़र्ड थी। Every branch of the Garoghlenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. और गैरोघेलियन परिवार की हर एक शाखा इस संसार में बहुत ही आश्चर्यजनक तथा हास्यास्पद गरीबी से जूझ रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, और इस बात को कोई नहीं जानता था कि हमें अपने पेट में भोजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त होता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के बुजुर्ग लोग भी इस बात को नहीं समझ सकते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और इस सब में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था वह यह बात थी, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम प्रसिद्ध थे अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम लगभग 11 शताब्दियों से अपनी इस ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थेस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और इस संसार में कभी हम सबसे धनी परिवार रह चुके थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हम स्वाभिमानी थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके बाद हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, संसार
हम में से किसी ने भी इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति से अपने स्वार्थ के लिए लाभ नहीं उठाया। लेट एलोन स्टीट, चोरी की तो बात छोड़िए। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it, परिणाम स्वरूप इवन थो, यद्यपि, आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट, और देखकर मुझे लगा वह बड़ा शानदार था। इवन थो, यद्यपि, आई कुड स्मेल इट, मैं उसे सूंघ सकता था, सो लवली, वह बड़ा प्यारा था। इवन थो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और यद्यपि मैं उसके सांस लेने की आवाज़ को सुन सकता था, सो एक्साइटिंग, वह बड़ा ही उल्लासपूर्ण था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद। मैं इस बात पर कतई विश्वास नहीं कर सकता था कि इस घोड़े का मुराद से कोई लेना देना था। मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, मैं या मेरे जैसे कोई और लोग, हमारे परिवार के सदस्य, एस्लीप और अहवाक, चाहे वो जागे हुए हों या सोए हुए हों, बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद इस घोड़े को खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और उसने यदि यह खरीदा नहीं था, इट इफ इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तब तो उसने इसको चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ, या मैंने इस बात पर विश्वास करने से इनकार किया कि उसने ये घोड़ा चुराया था, अर्थात मैंने माना ही नहीं इस बात को कि उसने इस घोड़े को चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लिनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, गैरोग्लिनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता था। I stayed first at my cousin, मैंने पहले अपने कज़िन मुराद की ओर देखा, एंड देन एट द हॉर्स, और तब घोड़े की ओर देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, तो मैंने पाया कि वहाँ एक बहुत ही पवित्र शांति थी और हास्य था उन दोनों में। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिससे एक ओर तो मैं आनंदित हुआ, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर मुझे डर लगा। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने पूछा, मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड, उसने कहा, जल्दी से कूद कर खिड़की के बाहर आ जाओ अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू, ये बात सच थी। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने ये घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और चोरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू द राइड और नॉट एज आई चूज, वह तो
मुझे इनवाइट करने के लिए आया था घुड़सवारी कराने के लिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को पसंद करता था। हो गया।